जब 16,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक मेरे दाएं जूते का तलवा फटकर हवा में झूलने लगा और बर्फीला तूफान मेरी पीठ को धक्के दे रहा था, तभी पहली बार मेरे मन में एक खतरनाक सा विचार आया। शायद आज मैं जिंदा वापस नहीं लौट पाऊंगा। आर्यन के दिमाग में यह ख्याल उस जंग की शुरुआत थी जो अगले 36 घंटों तक उसे मौत और उम्मीद के बीच झूलाती रही। सुबह का समय बिल्कुल शांत और सुंदर था। आसमान नीला था, धूप पहाड़ों पर सोने जैसा बिखर रही थी और हवा इतनी हल्की थी कि लगता था मानो प्रकृति खुद उसका स्वागत कर रही हो। वह डेड पास नाम की खतरनाक 16,000 फीट ऊंची रीज को पार करने निकला था, जहां तक बहुत कम ट्रैकर्स पहुंच पाते हैं। लेकिन दोपहर होते होते माहौल का रंग बदलने लगा। दूर पहाड़ों के पीछे से काले बादल उठे, टेम्परेचर अचानक गिरने लगा और हवा धीरे धीरे तेज भौंकने लगी। शुरुआत में उसने इसे सामान्य मौसम बदलाव समझकर अनदेखा किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात इतने खराब हो गए कि हवा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने लगी। बर्फ चेहरे पर ऐसे पड़ रही थी जैसे तेज सुइयां चुभ रही हों और उसके टेंट के 2 पोल हवा के झोंके में टूटकर उछल गए। अब वो खुले पहाड़ पर था, चारों तरफ सिर्फ सफेद धुंध, नीचे गहरी खाइयां और ऊपर गरजती हवाएं। जब उसने चलते हुए अपने जूते में हल्की सी खिंचाव महसूस की और नीचे झुककर देखा कि उसका दायां तलवा लगभग आधा खुल चुका था, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस ऊंचाई पर फटा जूता सिर्फ एक छोटी समस्या नहीं, बल्कि सीधी मौत का निमंत्रण था, क्योंकि पैर फ्रीज होना मतलब शरीर का बैलेंस खोना, चलना मुश्किल होना और धीरे धीरे हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाना। हवा इतनी तेज थी कि वो 1-2 कदम पीछे खिसक गया। उसकी उंगलियां जम रही थीं और चेहरा सुन्न हो चुका था। उसने तुरंत बैठकर सोचा, अगर ये अभी ठीक नहीं किया गया तो मैं यहाँ आज नहीं बचूंगा। लेकिन उसके पास न कोई ग्लू था, न रिपेयर किट। उसने बैग पलटकर स्लीपिंग बैग निकाला और कांपते हाथों से उसका एक किनारा फाड़कर जूते के चारों ओर कसकर लपेटने लगा। हाथ इतने ठंडे थे कि गांठ बांधते समय उसकी उंगलियों से खून निकल आया, लेकिन जूता किसी तरह बंध गया। इस जुगाड़ से उसकी रात की गर्मी का एकमात्र सहारा स्लीपिंग बैग खराब हो चुका था, पर उसके पास विकल्प भी क्या था। इसी समय तूफान और घना हो गया। बर्फ इतनी गिरने लगी कि 2 मीटर आगे तक कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया और तभी जीपीएस ने भी सिग्नल खो दिया। अब वह बिना दिशा, बिना रास्ते, बिना शेल्टर और लगभग बिना खाने के सिर्फ बर्फ और हवा से लड़ रहा था। हवा के उल्टी दिशा में चलना ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी, क्योंकि जहां हवा कम लगे वहीं पहाड़ की सुरक्षित अंदरूनी साइड होती है। उसने नियम बनाया, 20 कदम चलना, 5 गहरी सांसें लेना, फिर 20 कदम, क्योंकि रुकना मतलब शरीर का गर्मी बनाना बंद होना और मौत धीरे धीरे चुपचाप आकर उसे घेर लेना। 37 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया था। उसकी जेब में सिर्फ एक प्रोटीन बार बचा था, जिसे उसने खुद को जिंदा रखने के लिए 3 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। कम ऑक्सीजन के कारण सिर भारी हो गया, आंखों के सामने धुंध छाने लगी और उसे ऐसा लगने लगा जैसे पहाड़ उसकी तरफ झुक रहा हो। फिर भी वह चलता रहा, क्योंकि रुकना मतलब हारना। कई घंटे बाद उसे दूर बर्फ की धुंध में एक छोटी सी दरार दिखाई दी, एक प्राकृतिक शेल्टर जहां वह हवा से बच सकता था। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे 10 फीट लंबी और सिर्फ 4 सेंटीमीटर चौड़ी कॉर्निस पर चलना था, जिसके नीचे स्ट्रेट 3000 फीट की खाई थी। कॉर्निस इतनी पतली थी कि पैरों को एक सीधी लाइन में रखकर घिसटना पड़ता था। हवा इतनी तेज थी कि उसका बैकपैक उसे किनारे की तरफ धकेल रहा था। उसने घुटनों के बल बैठकर धीरे धीरे रेंगना शुरू किया। नीचे से बर्फ के टूटने की आवाज थुक 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 आ रही थी, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो कि एक गलत हरकत और वह नीचे गायब हो जाएगा। उसने सांस रोक ली, अपनी पूरी बॉडी को फ्रीज कर दिया और 10 सेकंड तक बिल्कुल स्थिर पड़ा रहा, क्योंकि थोड़ी भी हलचल बर्फ भी कमजोर कर सकती थी। फिर उसने पूरी हिम्मत जुटाकर एक इंच आगे बढ़ना शुरू किया और आखिरकार वह कॉर्निस पार कर गया। जैसे ही वह शेल्टर के अंदर पहुंचा, उसका पूरा शरीर ढह गया। वह ठंड, थकान और भूख से बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जीपीएस ने थोड़ा सा सिग्नल पकड़ा और रेस्क्यू टीम को लोकेशन मिली। अगली सुबह जब टीम पहुंची, उन्होंने उसे जम चुकी हालत में पाया, लेकिन अभी भी सांसें चल रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास सिर्फ 2 घंटे और बचे थे, उसके बाद शरीर पूरी तरह गर्मी बनाना बंद कर देता। होश में आने पर आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, मैं अकेला था, लेकिन पहाड़ को हर हाल में दिखाना था कि मैं हारने नहीं आया। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें